तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास में सुपर क्लास टेट्रापोडा। इसमें हम लोग बात करेंगे भाई एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे जिससे आपको हर एक चीज प्रॉपर याद हो जाए, आपको याद करने में सिंपल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे इनके कैरेक्टर को और यहाँ पर हम लोग इनके फीचर को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आखिर में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भाई किस बारे में, इनके हैबिटाट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इनके हैबिटाट के बारे में। तो आखिर में इनका हैबिटाट आखिर में कहाँ होता है, प्रेजेंट। ठीक है, तो आखिर में एम्फीबिया आखिर में कहाँ होता है भाई, ये हम लोग का एक्वाटिक मींस पानी में भी होता है और ये हम लोग का टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी होता है, मींस लैंड में भी हम लोग का प्रेजेंट होता है। जैसे कि फ्रॉग, समझे, फ्रॉग एक एम्फीबिया है जो लैंड एंड वाटर दोनों में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो इसका हैबिटाट क्या हो जाएगा भाई, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। समझे, इसका हैबिटाट क्या हो जाएगा, एम्फीबिया का हैबिटाट एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। समझे ना, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। ठीक है, रेप्टाइल का बात करें, रेप्टिलिया मींस रेप्टाइल्स। तो आखिर में रेप्टाइल्स कैसे होता है भाई, रेप्टाइल्स हम लोग के मोस्टली कैसे होते हैं भाई, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, तो आखिर में मोस्टली रेप्टाइल्स, आप समझना कि मोस्टली जो रेप्टाइल्स हैं कैसे होते हैं भैया, मोस्टली जो रेप्टाइल्स हैं भैया ये हम लोग के होते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं, हम लोग के होते हैं टेरेस्ट्रियल। तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एप्स के बारे में। तो आखिर में जो एप्स हैं भाई ये हम लोग आप समझो कि एप्स एंड मैमल्स। एप्स मींस एप्स में हम लोग आते हैं बर्ड्स। एप्स का मतलब क्या, एप्स में आता है भाई बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आखिर में जो एप्स होते हैं, एप्स एंड मैमल्स, ये हम लोग के कैसे होते हैं, ये हम लोग के एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और ये हम लोग के एरियल मींस एयर में भी, हर हवा में भी क्या होता है, हवा में भी ये प्रेजेंट होता है। समझ आपको, जैसे कि बर्ड्स कहाँ होते हैं भैया, हवा में, आसमान में उड़ते फिरते रहते हैं। समझे, तो इनका जो हैबिटाट है भैया आपके हम लोग के कैसे होते हैं भाई, एक्वाटिक भी होते हैं। आप समझना कि एक्वाटिक भी होते हैं भैया, हम लोग के ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। आप समझो कि कैसे होता है, ये टेरेस्ट्रियल भी होता है। ठीक है भाई, चलो ये हम लोग के और कैसे होते हैं, एरियल मींस एयर में भी होते हैं। समझे, यहाँ तक कि तो मैमल्स जो है भाई, यहाँ तक कि मैमल्स आपके माउंटेन में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट में, आप समझो कि डेजर्ट में, ठीक है, आप समझो कि जो पोलर आइस होता है, पोलर आइस होता है उनमें होते हैं, गुफाओं में, केव्स में होता है, हर जगह आपको मैमल्स, तो आपको हर जगह आपको मैमल्स देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को आपको मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, तो आपने इनके हैबिटाट को देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या भैया, हम लोग बात करते हैं इनके बॉडी के बारे में भाई, बॉडी के बारे में। तो आखिर में आप देखो भैया, जो एम्फीबिया का बॉडी है ये हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें, इनका बॉडी भाई डिवाइडेड होता है किसमें, हेड में एंड ट्रंक में। समझे, तो एम्फीबिया का बॉडी भाई डिवाइडेड होता है किसमें, हेड एंड ट्रंक। इनका बॉडी भाई डिवाइडेड होता है किसमें, हेड एंड ट्रंक। इनका बॉडी हेड एंड ट्रंक में भाई डिवाइडेड होता है। लेकिन वही बात करें हम लोग रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स के बारे में, तो जो हम लोग का रेप्टाइल्स का, एप्स का, मैमल्स का जो बॉडी होता है, इनका बॉडी भैया हेड में, नेक में, ट्रंक में एंड टेल में क्या होता है, इनका बॉडी डिवाइडेड होता है। समझे बात को। तो आखिर में आप देखो इनका जो बॉडी है भाई, किसका भाई, हम लोग के रेप्टाइल्स का, आप समझना कि हम लोग के किसका, एप्स का एंड मैमल्स का बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, ट्रंक, टेल में क्या होता है, इनका बॉडी भाई डिवाइडेड होता है। समझे ना, ये समझे सबका, रेप्टिलिया का भी, एप्स का भी एंड मैमल्स का भी बॉडी भाई आप देखो कि हेड, नेक, ट्रंक, टेल में डिवाइडेड होता है। ठीक है, देखो फिर बात करते हैं हम लोग किसको रहे भैया, अब बात करते हैं हम लोग इनके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के बारे में। अब बात करते हैं क्या, बॉडी के टेम्परेचर के बारे में, बॉडी टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं भैया। ठीक है, तो आखिर में इनका बॉडी का टेम्परेचर कैसे होता है भाई, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आखिर में आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग के एम्फीबिया एंड हम लोग के क्या होते हैं, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स मींस रेप्टिलिया। एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया कैसे होते हैं, ये हम लोग के होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, पोइकिलोथम। और एप्स और मैमल्स ये हम लोग के होते हैं कैसे भैया, होमियोथम मींस हॉट ब्लडेड एनिमल्स। आखिर में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पोइकिलोथम किसे बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, इनको बोलते हैं भाई हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, या पोइकिलोथम भी इनको
बोलते हैं, ठीक है। पोइकिलोथर्म इनको बोला जाता है, जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं क्या, पोइकिलोथर्म। और ऐसे एनिमल जैसे कि एप्स एंड मैमल्स जो है भैया, ये अपने क्या कर पाते हैं, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर पाता है। बाहर जितना भी टेम्परेचर हो, अंदर इनका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, समझे। तो आप आखिर में जो एप्स एंड मैमल्स, इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है ये कांस्टेंट मेंटेन होता है, इसीलिए ये इनको बोलते हैं हम लोग क्या, होमियोथर्म। इनको बोला जाता है भाई होमियोथर्म, इनको बोला जाता है। बात समझिए आपको। तो आखिर में हम लोग के एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया कैसे होते हैं भैया, ये दोनों होते हैं कैसे, एम्फीबिया रेप्टिलिया हम लोग के होते हैं पोइकिलोथर्म। कैसे होते हैं भैया, पोइकिलोथर्म होते हैं जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन जो हम लोग के एप्स एंड मैमल्स ये कैसे होते हैं भैया, होमियोथर्म। ये होते हैं कैसे, होमियोथर्म का मतलब पता है कि जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन ये कर पाता है, इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ गया, आपने बॉडी के टेम्परेचर के बारे में आपने देख लिया, ठीक है। अब बात करता है नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे भाई हम लोग इनके स्केल्स के बारे में। क्या बात करेंगे, इनके स्किन के बारे में बात करेंगे, इनका स्किन के बारे में बात करेंगे, समझे। तो आखिर में इनका जो स्किन है, आप समझो कि एम्फीबिया का स्किन कैसा होता है भाई, मॉइस्ट, ठीक है। एम्फीबिया का स्किन कैसा होता है भैया, एम्फीबिया का स्किन होता है कैसे, इनका जो स्किन होता है कैसे, इनका स्किन होता है मॉइस्ट, ठीक है। रेप्टिलिया का स्किन कैसा होता है, इनका जो स्किन है आप समझो, इनका जो स्किन है ड्राई एंड कॉर्निफाइड होता है, समझे ना। तो आप देखो कि जो रेप्टिलिया का जो स्किन है ड्राई एंड कॉर्निफाइड, समझे, ड्राई एंड कॉर्निफाइड इनका होता है स्किन, ठीक है। एप्स का जो स्किन कैसा होता है भाई, एप्स का स्किन होता है कैसे, इनका एप्स का भी स्किन होता है कैसे, ड्राई होता है। और आप समझो कि जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स के टेल में क्या होता है, बर्ड्स का जो टेल के बेस में क्या होता है, एक ग्लैंड होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, वाइल ग्लैंड क्या होता है, इनके टेल के बेस में प्रेजेंट होता है, समझे। तो आखिर में हम लोग इनका भी स्किन, एप्स का भी स्किन होता है ड्राई एंड आप क्या बोल सकते हैं भाई कि वाइल ग्लैंड आप समझना है कि जो वाइल ग्लैंड ये कहाँ होता है भैया, वाइल ग्लैंड प्रेजेंट, आप समझना है कि वाइल ग्लैंड प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्रेजेंट ऑन बेस ऑफ टेल, प्रेजेंट ऑन बेस ऑफ टेल, टेल के बेस पर, आप बेस ऑफ टेल के बेस पर क्या होता है भैया, इनके बर्ड्स के जो टेल का जो बेस होता है ना, वहां पर क्या होता है, ग्लैंड होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, वाइल ग्लैंड बोलते हैं, जो वाइल का सिक्रेशन करता है, जिससे आप समझो कि फेदर जो कि क्या होता है, फेदर भैया ड्राई रहता है। आपने कभी देखा है फेदर को, अभी कभी आपने पानी में घुलते हुए देखा है, नहीं घुलता भैया, क्योंकि ड्राई रहता है फेदर, क्योंकि फेदर ड्राई होता है, क्योंकि आप समझो कि इनका जो टेल के बेस में, इनके टेल के बेस में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं वाइल्ड ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड भी इसे बोलते हैं, ठीक है। समझिए आपको। बात करें मैमल्स के स्किन, तो मैमल्स के स्किन में कैसा होता है मैमल्स, हम लोग का स्किन कैसा है बताओ जरा, हम लोग का स्किन ड्राई है, हम लोग का स्किन ड्राई होता है, समझे, हम लोग का स्किन क्या होता है भैया, ड्राई होता है, समझिए आपको। तो ये तो आपने देख लिया इनके हैबिटेट के बारे में, बॉडी के बारे में, बॉडी टेम्परेचर के बारे में एंड स्किन के बारे में आपने देख लिया। क्लियर हुआ आपको, यहाँ तक आपको समझ गया, किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट थोड़ी है भाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट इसके बाद, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्केल्स के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक। चलो भाई अब बात करते हैं इनके स्केल्स के बारे में भैया डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनके स्केल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आखिर में स्केल्स, क्या एम्फीबिया में स्केल्स होता है बताओ जरा, क्या एम्फीबिया में आपको स्केल्स देखने को मिलता है भैया, नहीं, एम्फीबिया में स्केल्स नहीं होते, समझे, एम्फीबिया में स्केल नहीं होते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्फीबिया में भैया स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, एम्फीबिया में स्केल्स क्या होते हैं, एब्सेंट, इनमें स्केल्स एब्सेंट। रेप्टाइल्स में क्या स्केल होता है, हाँ भाई रेप्टाइल्स में स्केल होता है, इसमें एपिडर्मल स्केल्स होता है, समझे, आप समझो कि इसमें क्या होता है, रेप्टाइल्स में एपिडर्मल स्केल्स होता है, एपिडर्मल स्केल्स होता है, समझे, एपिडर्मल स्केल्स एंड एस्क्यूट्स क्या होता है, एस्क्यूट्स प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो रेप्टाइल्स में आप देखो कि एपिडर्मल स्केल्स एंड एस्क्यूट्स जो कि प्रेजेंट होता है भैया रेप्टाइल्स में, ठीक है।
क्या एप्स में होता है स्केल? क्या एप्स में होता है? बर्ड्स में स्केल्स होते हैं? हाँ। कहाँ होता है भैया? इनके हैंड लिम्ब में। जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स जो एप्स है, इनके हैंड लिम्ब में क्या होता है? स्केल्स प्रेजेंट होता है, समझे ना? तो इनमें होता है कहाँ पर? आप सब इन प्रेजेंट इन हैंड लिम्ब, इनमें स्केल्स कहाँ होता है भैया? इनमें स्केल्स प्रेजेंट इन कहाँ पर? हैंड लिम्ब। इनमें स्केल्स होता है कहाँ पर भाई? इनके हैंड लिम्ब में। इनका जो हैंड लिम्ब है ना, इनमें क्या होता है भैया? इनमें स्केल्स प्रेजेंट होता है, समझे? तो एप्स के जो हैंड लिम्ब है, इनमें क्या होता है भैया? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स में क्या स्केल होते हैं भाई? नहीं होते। हम लोग के अंदर कोई स्केल्स है क्या? हम लोग के अंदर स्केल्स है क्या? नहीं है भाई, समझे ना? तो हम लोग के अंदर स्केल्स जो कि क्या होता है? एब्सेंट। हम लोग में स्केल्स जो कि एब्सेंट होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि मैमल्स में स्केल नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, समझे ना? अब बात करते हैं कि हम लोग स्कल के बारे में भैया, स्कल के बारे में। तो आखिर में हम लोग का स्कल एंड एम्फीबिया का स्कल दोनों का सेम होता है, समझे? हम लोग का स्कल और एम्फीबिया का स्कल सेम। किस सेंस में सेम? आखिर में किस सेंस में हम लोग का और एम्फीबिया का स्कल सेम होता है भैया? हम लोग के स्कल में 2 ऑस्टिपिटल कॉन्डाइल होते हैं ना, सेम आपके। आप देखो कि एम्फीबिया का जो स्कल होता है, एम्फीबिया के स्कल में भी 2 ऑस्टिपिटल कॉन्डाइल होता है। हम लोग का स्कल कैसा होता है भैया? डाइकॉन्डाइलिक, क्योंकि 2 ऑस्टिपिटल कॉन्डाइल होता है। वही सेम चीज हम लोग का एम्फीबिया में देखने को मिलता है। एम्फीबिया का स्कल भी आप समझे, उसके भी स्कल में भी 2 कॉन्डाइल होते हैं। और एम्फीबिया का स्कल कैसा होता है? एम्फीबिया का भी स्कल डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है, समझे? तो आखिर में जो एम्फीबिया है भैया, इसका स्कल कैसा होता है? एम्फीबिया का स्कल डाइकॉन्डाइलिक स्कल, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है भैया। 2 कॉन्डाइल्स होता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। लेकिन जो रेप्टिलिया एंड एप्स है भैया, इनका स्कल कैसा होता है? मोनोकॉन्डाइलिक। इनका स्कल कैसा होता है भाई? मोनोकॉन्ड्राइलिक, समझे? मोनोकॉन्डाइलिक इनका स्कल होता है। इनका स्कल कैसा होता है भाई? मोनोकॉन्डाइलिक इनका स्कल होता है। किसका भैया? आप देखो कि रेप्टिलिया एंड एप्स का जो स्कल है, रेप्टिलिया एंड एप्स का जो स्कल है कैसा होता है? मोनोकॉन्ड्राइलिक स्कल इनका होता है। किसका भाई? हम लोग का रेप्टिलिया एंड एप्स का स्कल कैसा होता है भाई? मोनोकॉन्ड्राइलिक इनका स्कल होता है, ठीक है? फिर बात करता है मैमल्स। तो आखिर में मैमल्स का स्कल कैसा होता है? मैमल्स का जो स्कल है कैसा होता है बताओ जरा। आखिर में डाइकॉन्डाइलिक, समझे? मैमल्स का स्कल कैसा होता है भैया? डाइकॉन्ड्राइलिक स्कल। मैमल्स का स्कल कैसा होता है भाई? ये डाइकॉन्ड्राइलिक स्कल होता है। किसका? मैमल्स का। आप देखो भाई, मैमल्स का स्कल कैसा होता है भैया? डाइकॉन्ड्राइलिक स्कल होता है। किसका? डाइकॉन्ड्राइलिक स्कल होता है भाई मैमल्स का। बात समझ आए आपको? तो आखिर में अब फिर बात करता है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इनके किसके बारे में भैया? अब बात करते हैं इनमें इनके क्रेनियल नर्व्स के बारे में, समझे? अब बात करते हैं इनके किसके बारे में बताओ जरा। क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आखिर में क्रेनियल नर्व्स पर बात करें हम लोग, तो आखिर में आप देखो एम्फीबिया में कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है भैया? एम्फीबिया में भैया हम लोग के कितने पेयर्स होते बताओ जरा। 12 पेयर्स, समझे? तो एम्फीबिया में भाई 12 पेयर्स ऑफ क्या होता है? क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी में देखो, बाकी जो रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स में आपको 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलते हैं भैया। बाकी रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स में आपको 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं प्रेजेंट, समझे बात को? फिर बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन के बारे में, समझे? आखिर में एंडोस्केलेटन आप समझो कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स सबका एंडोस्केलेटन कैसा होता है? बोनी। सबका एंडोस्केलेटन भैया बोनी होता है, मींस बोन से बना हुआ होता है। सबका एंडोस्केलेटन कैसा होता है भैया? बोनी होता है, बोन से बना हुआ होता है। सबका जो एंडोस्केलेटन है भाई, एंडोस्केलेटन कैसा होता है भैया? सबका एंडोस्केलेटन आप समझना कि कैसा होता है? सबका एंडोस्केलेटन भैया होता है बोनी, बोन से बना हुआ होता है। सबका एंडोस्केलेटन होता है कैसे? बोनी होता है, बोन से बना हुआ होता है, समझे? कैसा होता है भैया? बोनी होता है सबका। कैसा? किससे बना हुआ होता है? बोन से भाई बना हुआ होता है। बोन से आप समझो कि बना हुआ होता है, समझे? लेकिन जो आप समझना है कि जो एप्स, जो हम लोग के क्या भैया, जो एप्स है मीन्स जो बर्ड है, आप समझो कि जो बर्ड का जो बर्ड में जो क्या होता है भैया? बर्ड में जो लॉन्ग बोन्स होता है, जो लंबे
बर्ड्स में आप देखो, बर्ड्स में जो लंबे लंबे से बोन्स होते हैं, इनके जो लंबे लंबे से बोन, लॉन्ग बोन्स है, ये कैसे होते हैं भैया? बर्ड्स के लॉन्ग बोन्स होलो होते हैं, इनमें एयर कैविटीज होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं न्यूमेटिक, समझे? तो बोन्स आप एप्स मींस बर्ड्स का जो लॉन्ग बोन्स कैसे होते हैं भैया? बर्ड्स के लॉन्ग बोन्स होलो होते हैं, इनमें एयर कैविटीज होते हैं, समझे? ताकि उड़ पाए, ताकि उनको भाई, अगर आप समझो कि अगर इनका बोन अगर होलो ना हो, अगर इनका बोन होलो ना हो तो इनका वेट बढ़ जाएगा, इनका वेट इंक्रीज हो जाएगा, और वेट इंक्रीज हो गया तो कहाँ से उड़ पाएंगे, कहाँ से ये उड़ पाएंगे, समझे? इसीलिए आप समझो, इसीलिए आप समझना है कि इनका जो लॉन्ग बोन्स, आप समझो कि लॉन्ग एंड इनका जो क्या, इनका जो लॉन्ग बोन्स होता है, इनका जो लॉन्ग बोन्स आर होलो, इनका लॉन्ग बोन्स आर होलो, इनका लॉन्ग बोन्स आर होलो, इनमें जो लॉन्ग बोन्स होता है, लॉन्ग बोन्स आर होलो, इनका जो लॉन्ग बोन्स होता है कैसा होता है भाई? इनका लॉन्ग बोन्स होलो होता है, समझे ना? लॉन्ग बोन्स, जितने भी लॉन्ग बोन्स होता है इनमें होलो होता है, जितने भी इनमें लॉन्ग बोन्स होते हैं होलो होता है, इनमें एयर कैविटीज, इनमें क्या होता है भैया? एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या? न्यूमेटिक, जिसे बोला जाता है क्या? न्यूमेटिक, समझे? इनके जितने भी लॉन्ग बोन्स है होलो होते हैं, बर्ड्स के जितने भी लंबे लंबे से बोन है सारे होलो होते हैं, खोखला होते हैं, उनमें उसमें क्या, उसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है, एयर कैविटीज हम लोग का होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं भैया? जिसे न्यूमेटिक बोला जाता है, जिसे न्यूमेटिक बोलते हैं, ठीक है? मैमल्स की बात करें तो मैमल्स का आखिर में, मैमल्स का भी बोन कैसा होता है? बोनी, मैमल्स का भी जो एंडोस्केलेटन है भैया, हम लोग का एंडोस्केलेटन किससे बना है? बोन से ही तो ही बना है, हम लोग का एंडोस्केलेटन किससे बना है भैया? बोन से ही तो बना है, समझ है आपको? तो आपने एंडोस्केलेटन के बारे में आपने देख लिया भाई, आपको एंडोस्केलेटन के बारे में आपको समझ है, किसी भी टाइप का आपको डाउट थोड़ी है भैया नहीं होगा, ठीक है? आगे चलें क्या? चलते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, आपने स्केल के बारे में देख लिया, आपके स्किन के बारे में देख लिया, ठीक है? आपने स्किन के बारे में, स्कल, क्रेनियल लब्स के बारे में आपने देख लिया, ठीक है? अब क्या बचा है हम लोग का? लिम्स। अब क्या देखेंगे भैया? लिम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लिम्स। फिर बात करेंगे ईयर्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है भैया लिम्स के बारे में, ईयर्स के बारे में काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझे ना? अब बात करते हैं सबसे पहले लिम्स के बारे में। तो आखिर में जो लिम्स, सब में आप समझो कि सब में हम लोग का, चाहे एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप, मैमल, सब में आप क्या होता, सब में आप समझो कि सब में टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आप समझना है कि जो एप्स का जो 4 लिम्ब है, ये हम लोग का मॉडिफाई हो जाता है किसमें? विंग्स में, पंख में, समझे? समझ आपको? सब में आप समझना कि क्या होता है? 2 पेयर्स के लिम्स, सब में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, सब में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होता है, सब में क्या होता है भैया? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, सब में 2 पेयर ऑफ लिम्स, सब में 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है भैया, समझे? लेकिन जो आप समझना कि जो हम लोग का क्या होता है भैया? एप्स का 4 लिम्ब है, एप्स का 4 लिम्ब, ये हम लोग का भाई 4 लिम्ब मॉडिफाई इनटू विंग्स, समझे? मॉडिफाई इनटू विंग्स, एप्स का जो 4 लिम्ब्स है भैया, ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें? विंग्स में, समझे? एप्स का 4 लिम्ब्स मॉडिफाई हो जाता है किसमें? एप्स का 4 लिम्ब्स मॉडिफाई हो जाता है किसमें? विंग्स में, इनके विंग्स में भैया मॉडिफाई हो जाता है, समझे? हो जाता है। अब बात करता है ईयर्स के बारे में, अब बात करते हैं भैया ईयर्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, इनमें क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, इनके पास जो ट्रिम्पेनम, इनमें ट्रिम्पेनम होते हैं, वही एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आपको? तो आखिर में एम्फीबिया एंड रेप्टाइलिया में क्या होता है भैया? इनमें हम लोग के क्या होता है भाई? एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, ये दोनों में आप समझ रहे हैं कि एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, समझे? इनमें जो ट्रिम्पेनम, इनमें क्या होता है भैया? जो टिम्पेनम होता है ना, इनमें जो टिम्पेनम होता है भैया, टिम्पेनम ये रिप्रेजेंट, समझे? टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है किसको? ईयर को। इनमें टिम्पेनम जो कि रिप्रेजेंट करता है भैया किसको? ईयर को। इनमें टिम्पेनम होता है भैया। एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया में क्या होता है? टिम्पेनम होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको? ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो एप्स एंड मैमल्स, अगर मैं बात करूं भैया एप्स एंड मैमल्स बारे में, तो इनमें क्या होता है? आप समझो कि एप्स अगर बात करें तो एप्स में हम लोग का एक्सटर्नल ईयर होता है,
और मैमल्स में भी क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर होता है। अंतर क्या है भैया, डिफरेंस क्या, एक्सटर्नल ईयर विदाउट पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर विदाउट पिन्ना। इनमें आप समझना कि एप्स में एक्सटर्नल ईयर तो होता है लेकिन इनमें क्या नहीं होता भैया, एप्स में एक्सटर्नल ईयर तो होता है लेकिन इनमें पिन्ना नहीं होता। ये पिन्ना पिन्ना पिन्ना, पन्ना नहीं पिन्ना, समझे, इसमें पिन्ना नहीं होता। अब समझे ना, एप्स में आप समझो कि एप्स में क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर तो होता है। बर्ड्स में आपको एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलता है लेकिन उनमें पिन्ना नहीं होता। आपने कभी बर्ड का, कभी आपने चिड़िया का आपने कान देखे हैं क्या, बताओ जरा, कभी देखे आपने, नहीं होता है। कभी आपने देखे क्या, नहीं देखे भाई, होता ही नहीं, तो कहाँ से आप देख लोगे, समझे। तो आखिर में आप समझो कि एप्स का जो एक्सटर्नल ईयर में भैया आप समझो, एप्स का जो एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसमें पिन्ना नहीं होता, समझे, एप्स के एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना नहीं होता, ठीक है। फिर बात करता है मैमल्स। तो मैमल्स के पास भी क्या होता है भैया, हम लोग के अंदर भी एक्सटर्नल ईयर होता है। हम लोग के अंदर क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर के साथ क्या होता है भैया, हम लोग के अंदर पिन्ना होते हैं। हम लोग के में पिन्ना होता है, पिन्ना भैया, पिन्ना हम लोग में होता है। ये पिन्ना हम लोग में, मैमल्स, हम लोग क्या है, मैमल्स हैं, समझे। ऐसा मत लिखना कमेंट में कि हम लोग कहीं और से आए हैं, समझे। आप भी मैमल्स हो, मैं भी मैमल्स हूँ। अगर कोई नहीं है तो अलग बात है, कोई अगर रेप्टाइलिया है, कोई एप्स है तो नहीं पता मेरे को, मैं मैमल्स हूँ, आप भी आई थिंक मैमल्स ही हो, ठीक है, समझे ना। तो ये आपने ईयर्स के बारे में आपने देख लिया भैया, आपने ईयर्स के बारे में आपने सारा कुछ आपने देख लिया, ठीक है। अब क्या बात करेंगे भैया, अब बात करेंगे क्लोइका के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग क्लोइका के बारे में। आपने नाम सुना है कभी, क्लोइका किसे बोलते हैं, क्लोइका, लइका नहीं क्लोइका, समझे, लइका नहीं क्लोइका, क्लोइका। तो आखिर में एक क्लोइका क्या होता है भैया, क्लोइका, ठीक। आखिर आप समझ रहे कि क्लोइका, एक क्लोइका, आखिर में क्लोइका किसे बोलते हैं भैया, क्लोइका एक कॉमन ओपनिंग होता है किसका, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, समझे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल भैया, कॉमन ओपनिंग, इसको डिफाइन कर ले क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कॉमन ओपनिंग, समझे। ये कॉमन ओपनिंग होता है भैया किसका, भैया कॉमन ओपनिंग होता है किसका, बताओ जरा, कॉमन ओपनिंग होता है किसका, किसका भैया, कॉमन ओपनिंग किसका, हम लोग के क्या, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स किसका, एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक का, एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक का, समझे, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक का भैया। हम लोग के यूरिनरी ट्रैक का भाई, यूरिनरी ट्रैक का, समझे। और हम लोग के भैया रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और किसका भैया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, समझे। रिप्रोडक्टिव ट्रैक का क्या होता है, ये हम लोग का कॉमन ओपनिंग होता है, कॉमन ओपनिंग भैया होता है, इसी को बोलते हैं क्या, क्लोइका। क्लोइका, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड एप्स, ये तीनों में क्लोइका प्रेजेंट होता है। ये तीनों में क्या होता है भैया, तीनों में हम लोग का क्लोइका प्रेजेंट होता है, समझे, तीनों में क्लोइका प्रेजेंट होता है, क्लोइका प्रेजेंट होता है, समझे, क्लोइका प्रेजेंट। थोड़ा सा स्पेलिंग को देखना भैया इसका, ठीक है, पहले गलत था, अब सही कर दिया हम लोग ने, पहले गलत से अब हम लोग ने इसको सुधार दिया, हम लोग के अंदर बुद्धि आ चुके हैं, हम लोग का दिमाग आ गया। क्लोइका का स्पेलिंग ऐसा होता है, समझे, क्लोइका का स्पेलिंग ऐसा होता है, समझे आपको। क्या मैमल्स, क्या हम लोग, क्या आप में, क्या मेरे में तो क्लोइका नहीं है भैया, क्या आप में क्लोइका है, क्या आपके अंदर क्या क्लोइका प्रेजेंट है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या भैया, आपके अंदर क्लोइका है क्या, नहीं भैया, हम लोग के अंदर क्लोइका नहीं होता, हम लोग के अंदर क्लोइका एब्सेंट होता है। हम लोग में क्लोइका क्या होता है भैया, हम लोग के अंदर क्लोइका प्रेजेंट नहीं होता, हम लोग के में क्लोइका क्या होता है, एब्सेंट होता है। किसी के अंदर है तो क्या बात है भैया, आप अजीब हो, ठीक है, यूनिक हो, अजीब नहीं बोलते, इसको यूनिक बोलते हैं, समझे। आजकल किसी के पास कोई कमी है तो उसके पास वो यूनिक है, उसको क्या अजीब नहीं बोलते, आजकल यूनिक है भैया, यूनिक, ठीक है, समझा। किसी का बाल नहीं है तो क्या है वो, उसका भैया आप में बाल नहीं, वाह कितना यूनिक फीचर है, समझे, ऐसा होता है आजकल, ऐसा आज का जनरेशन भैया बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। कभी समझे तो कभी उदास मत होना भैया, किसी अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल उदास मत होना, क्योंकि आपका वो क्या है, यूनिक फीचर है, समझे, आपका वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, समझे आपको। तो आपने क्लोइका के बारे में आपने देख लिया भैया, आपने क्लोइका के बारे में आपने देख लिया, बाकी आपको समझ तो आ रहा है भैया, बाकी आपको हर एक चीज प्रॉपर आपको समझ तो आ रहा है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्या, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वो सब फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं सारे हम लोग। अब वन बाय वन फिजियोलॉजी को क्या करते हैं भैया, डिस्कस कर लेते हैं भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो काफी ज्यादा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। चलो भाई,
तो आखिर में देखना एससी कहाँ गया भैया, हेक्टर नहीं करेक्टर, ठीक, हेक्टर बन गया था, ठीक, करेक्टर्स। तो आखिर में आप देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनके रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। तो आखिर इनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है भाई, रेस्पायरेशन, थोड़ा सा इसको पीछे लिखते हैं भैया, रेस्पायरेशन। तो आखिर में एम्फीबिया में रेस्पायरेशन आप समझना है कि रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है भैया, एम्फीबिया के पास होता है क्या, आप बताओ। एम्फीबिया के पास गिल्स होता है भैया, बिल्कुल गिल्स होता है। एम्फीबिया के पास स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू। इनके पास लंग्स होता है भैया, इनके पास लंग्स होता है। इनके पास बकोफ्रेंजियल, बकोफ्रेंजियल कैविटी, इनमें क्या होता है हम लोग का, इनमें बकोफ्रेंजियल कैविटी, इनमें बकोफ्रेंजियल कैविटी क्या होता है भैया, इनमें बकोफ्रेंजियल कैविटी प्रेजेंट होता है, समझे ना। इनमें बकोफ्रेंजियल कैविटी जो कि एम्फीबिया में भाई प्रेजेंट होता है। सब इनके थ्रू क्या करता है भैया, इस सब ऑर्गन्स के थ्रू, इस सारे ऑर्गन्स के थ्रू हम लोग एम्फीबिया भाई क्या करते हैं, रेस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं। बाकी रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया के पास लंग्स होता है, लेकिन इनके लंग्स में लंग्स विदाउट लोब, इनके लंग्स में क्या नहीं होता भैया, रेप्टिलिया के लंग्स में लोब नहीं होते, समझे। रेप्टिलिया के लंग्स में क्या नहीं होते भैया, लोब्स प्रेजेंट नहीं होते। एप्स में लंग होता है, बिल्कुल भैया, एप्स में भी लंग्स होता है। इनके लंग्स में क्या होता है, इनके लंग्स में भैया एयर सैक होता है, लंग्स विथ एयर सैक। इनके लंग्स में क्या होते हैं, एयर सैक, समझे। तो आप समझो कि जो एप्स हैं, जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स के लंग्स में क्या होता है भैया, बर्ड के लंग्स में आपको एयर सैक देखने को मिलते हैं। आखिर में एयर सैक किसके लिए होता है भैया, एयर सैक फॉर सप्लीमेंट रेस्पायरेशन के लिए, समझे ना। तो एयर सैक किसके लिए होता है, ये हम लोग होता है किसके लिए बताओ जरा, सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट रेस्पायरेशन के लिए, समझे ना। ये सप्लीमेंट रेस्पायरेशन के लिए क्या होता है, इनमें एयर सैक वही प्रेजेंट होता है, समझे। इनमें सप्लीमेंट रेस्पायरेशन के लिए क्या होता है, इनमें एयर सैक प्रेजेंट होता है, एयर सैक होता है, समझे। लंग्स विथ लोब्स। और मेमल्स की बात करें तो मेमल्स हम लोग का बात करें तो हम लोग के लंग्स में क्या होता है, लोब्स होते हैं। राइट लंग लेफ्ट लंग दोनों में आपको लोब्स देखने को मिलता है, दोनों में आपको लोब्स देखने को मिलता है। तो हम लोग के लंग्स में क्या होता है भैया, लोब्स, हम लोग के लंग्स में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो आपको ये समझ है कि रेस्पायरेशन किसके कौन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू आखिर में ये रेस्पायरेशन करते हैं, आपको समझ है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है क्या, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है भाई क्या, डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, या बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आखिर में डाइजेस्टिव सिस्टम आप बात करते हैं क्या भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम। सब में देखो भैया, सब में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट। सब में देखो भाई क्या कि सब में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट। सब में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है बताओ सर, सब में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। चलो फिर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में भैया, सर्कुलेशन के बारे में। फिर बात करते हैं भाई हम लोग सर्कुलेशन के बारे में। तो आखिर में सबसे पहले हार्ट फिर सर्कुलेशन, सबसे पहले हार्ट फिर सर्कुलेशन, सबसे पहले हार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग नीचे में सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है, समझे। तो हार्ट आखिर में देखो कि एम्फीबिया में भैया 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, समझे। एम्फीबिया के अंदर आप देखो भैया क्या, इसमें हम लोग का 2 चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबिया में होता है भाई, ठीक है। रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पता है होगा आपको। 3 चैम्बर्ड हार्ट जो कि क्या होता है भैया, 3 चैम्बर्ड हार्ट जो कि रेप्टिलिया में होता है। लेकिन आप समझना भाई, लेकिन आप समझना है कि इसका एक्सेप्शन क्या है, रेप्टिलिया का एक्सेप्शन है क्या, रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट जो कि क्या होता है भैया, क्रोकोडाइल के केस में भैया हम लोग को देखने को मिलता है, समझे। तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट जो कि प्रेजेंट होता है। एप्स एंड मेमल्स में वही 4 चैम्बर्ड हार्ट, समझे ना। एप्स एंड मेमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, किसमें भैया, एप्स एंड मेमल्स में। आप देखो एप्स एंड मेमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, समझे बात को, ठीक है भाई। चलो फिर बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि हम लोग सर्कुलेशन, तो आखिर में एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में हम लोग को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनमें क्या होता है भैया,
इनमें होता है क्या, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनमें होता है क्या भाई, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है, इनकम्प्लीट। इनमें भाई इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनमें क्या होता है भैया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। समझ, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, समझ आप। इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है प्रेजेंट, ठीक। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भैया होता है किनमें, हम लोग के एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया में क्या होता है, इनमें हम लोग का इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जो कि प्रेजेंट होता है भैया। लेकिन अब बात करते हैं एप्स एंड मैमल्स। एप्स एंड मैमल्स में भैया क्या होता है, इनमें आप समझना कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। एप्स एंड मैमल्स में क्या होता है, इनमें कंप्लीट क्या, डबल सर्कुलेशन। समझे, इनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भाई क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है किनमें, एप्स एंड मैमल्स में कंप्लीट होता है। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट, एप्स एंड मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्या, इनके फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में, ये आपको समझ आया भाई, चलो ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई हम लोग इनके फर्टिलाइजेशन, इनमें कैसा होता है भैया, इनमें आखिर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया। पहले रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन देखेंगे भाई, ठीक है। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं भैया इनके। तो आखिर में सबसे पहले बात कर देते हैं रिप्रोडक्शन। तो इनमें रिप्रोडक्शन, सब में रिप्रोडक्शन कैसा होता है बताओ जरा। सब में रिप्रोडक्शन जो कि सेक्सुअल, ठीक है, सब में रिप्रोडक्शन कैसा होता है भैया, सेक्सुअल। सब में रिप्रोडक्शन देखो सेक्सुअल होता है, समझे, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है भाई। चलो फिर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आखिर में फर्टिलाइजेशन आप देखना, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो आखिर में आप देखना कि एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है भैया, एक्सटर्नल। समझे, एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है भैया, एक्सटर्नल होता है। वाटर में आप देखो क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, समझे। तो एम्फीबिया में भैया आखिर में एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। बाकी सब में, बाकी जितने भी हैं, बाकी सब में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है भैया, बाकी सब में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एम्फीबिया में सिर्फ होता है एक्सटर्नल, बाकी सब में फर्टिलाइजेशन जो कि कैसा होता है भैया, इंटरनल होता है, समझे। फिर बात करता है डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। तो आखिर में एम्फीबिया में आप समझना कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एम्फीबिया में सिर्फ क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बाकी सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट। बाकी जितने भी हैं सब में क्या होता है भैया, सब में हम लोग का डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, समझे बात को, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं जो एम्फीबिया, ठीक है, ओविपेरस है कि विविपेरस भैया। एम्फीबिया आखिर में ओविपेरस होता है कि विविपेरस, बताओ जरा। एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड एप्स, ये तीनों आप समझना कि ये तीनों कैसे होते हैं, हम लोग के तीनों हैं भाई, ये होते हैं कैसे बताओ जरा, ओविपेरस, समझे ना। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एप्स कैसे होते हैं, ओविपेरस ये होता है भाई, ओविपेरस ये होता है, समझे। लेकिन जो हम लोग के मैमल्स हैं, मैमल्स आर विविपेरस, समझे। ओविपेरस एंड विविपेरस मतलब समझते हो, जानते हो क्या बोलते हैं। ओविपेरस जो अंडे देते हैं भैया, जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं क्या, ओविपेरस। जो बच्चे देते हैं, मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं उनको बोलते हैं क्या, विविपेरस। तो आपको ये समझ आए, डिफरेंस आपको समझ जाए। ओवी मीन्स जो एग को ले करते हैं उनको ओविपेरस, जो यंग वंस को बर्थ करता है, उनको बोलते हैं क्या, उनको बोला जाता है भैया विविपेरस बोलते हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए, समझे बात को, समझ तो है। तो ये आपने सारे पॉइंट आपने देख लिया भैया, आपने सारे पॉइंट आपने देख लिए। किसी भी टाइप का आपको इसमें डाउट थोड़ी, आप देख लो भैया, कोई पॉइंट आपका छूटा थोड़ी है भैया, आप इसको देख लो एक बार, ठीक, एक बार देख लो, कोई पॉइंट आपको इसमें छूटा थोड़ी है, ठीक है। तो आई थिंक कि मैंने आपको सारा पॉइंट आपको करा दिया भैया, जो था मेरा मतलब जो मेरे नोट्स में था सब कुछ कराया। अब इनका इंपॉर्टेंट फीचर, इनका जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको देखेंगे। जितना भी पॉइंट था मैंने सारा पॉइंट आपको करा दिया है भैया इनके बारे में। अब जो इनका क्या भैया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको डिस्कस करते हैं, वन बाय वन इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बात समझ है आपको, तो ये तो आपको क्लियर हो गया भाई। चलो भैया,
इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को भैया वन बाय वन हम लोग अब डिस्कस करते हैं। मैंने सारा कुछ आपको मैंने इनका बता दिया, ठीक है। चलो भाई, अब इनका कौन कौन से इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनको देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भैया, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, तो आखिर में एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स का कैरेक्टर देखते हैं। सबसे पहले बात करता है एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया के आखिर में एम्फीबिया का खासियत क्या खास है, इनके आई में आईलिड होता है। इनके आई में क्या होता है, आई विथ आईलिड्स। इनके आई में आई विथ आईलिड्स। इनके आई में क्या होता है भैया, आई में इनके आईलिड्स होते हैं। इनके आई में क्या होते हैं, आईलिड्स होते हैं, समझे। इनके आई में आईलिड्स होते हैं, समझे। और इनके आई में आप समझना कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है इनके आई में। और क्या होता है भैया, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है भैया, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये इनकी आंखों को कवर करता है, ये इनकी आंखों को बचाता है वाटर से, पानी से। आप समझो कि इनकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, समझे। तो आखिर में इनमें आप समझो कि एम्फीबिया में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होते हैं। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो कि एम्फीबिया में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है भैया, इनकी आई को प्रोटेक्ट, इनकी आंख को बचाता है, सुरक्षित करता है, समझे। तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो कि एम्फीबिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ये इनका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यहाँ पर लिख दें क्या, यहाँ पर लिख देते हैं भैया, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। इनके यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर यहाँ पर हम लोग लिख दिया है भाई, ये हम लोग ने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। अब बात करता है रेप्टिलिया में भैया। तो रेप्टिलिया में हम लोग को क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका, ये अपने स्किन, आप समझना कि जो स्नेक होते हैं इनमें जो स्नेक होते हैं एंड लेजर्ड, इनमें जो स्नेक एंड लेजर्ड होता है, स्नेक एंड लेजर्ड, ठीक है, शेड देयर स्केल, अपने स्केल को क्या करते हैं, अपने स्केल को शेड्स करते हैं एज स्किन कास्ट, समझे। तो आखिर में स्नेक एंड लेजर्ड क्या करता है भाई, अपने स्केल्स को शेड करता है, अपने स्केल्स को शेड करता है किसकी तरह, स्किन कास्ट की तरह, समझे। तो आखिर में स्नेक एंड लेजर्ड अपने स्केल्स को शेड करता है किसकी तरह, आप समझो कि स्किन कास्ट की तरह, ठीक है। अब देखो कि जो एप्स हैं भाई, एप्स का क्या यूनिक फीचर है, बर्ड्स का। आखिर में बर्ड्स का क्या यूनिक फीचर भैया, इनमें फेदर्स होते हैं, जिससे उड़ पाता है खुले आसमान में, समझ है आपको। तो आखिर में आप समझना है कि इनमें फेदर्स होते हैं भैया, ठीक है। और इनमें हम लोग का बिक होता है, चोंच भी, ये भी क्या है, इसका यूनिक फीचर है, ठीक है। तो इनमें बिक एंड क्या होता है, इनमें बिक एंड हम लोग का क्या होता है, फेदर। ये इनका यूनिक फीचर है किसका, एप्स का, समझे। तो बिक एंड फेदर, इनमें हम लोग के बिक एंड फेदर होते हैं भैया, बिक एंड फेदर होते हैं प्रेजेंट, जो कि यूनिक फीचर है भैया किसका, एप्स का यूनिक फीचर है। सिर्फ आपको एप्स में, बर्ड्स में आपको बिग, चोंच आपको देखने को मिलेंगे, आपको पंख आपको इनमें देखने को मिलेंगे, समझे। इनमें क्या होता है, इनका आप समझना है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इनके एप्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनमें हम लोग को टू एडिशनल चैम्बर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, एप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है भैया, टू एडिशनल चैम्बर, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भैया टू एडिशनल चैम्बर होते हैं प्रेजेंट। और ये दो एडिशनल चैम्बर कौन कौन से होते हैं भैया, दो एडिशनल चैम्बर, एक तो होता है क्रॉफ, एक को बोलते हैं क्रॉफ, और दूसरा जो होता है भैया इसे हम लोग बोलते हैं क्या, गिजार्ड, समझे। तो एक होता है क्रॉफ और एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, गिजार्ड, समझे। तो दो एडिशनल चैम्बर इनमें हम लोग का क्या होता है, इनमें आप देखो कि दो एडिशनल चैम्बर जो कि क्या होता है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भैया प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनके प्रेजेंट होता है, जिसे एक को बोलते हैं क्या, एक को बोला जाता है क्रॉप और दूसरे को बोलते हैं क्या भैया, दूसरे को हम लोग बोलते हैं गिजार्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं मैमल्स। तो आखिर में मैमल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर भैया, क्या यूनिक फीचर है, मैमल्स में क्या होते हैं बताओ जरा, मैमेरी ग्लैंड, बिल्कुल सही। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि मैमल्स में मैमेरी ग्लैंड होता है, बिल्कुल सही। और भैया मैमल्स के स्किन में क्या होता है, मैमल्स के स्किन में हेयर्स होते हैं। क्या कभी आपने बर्ड्स के स्किन में कभी आपने स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, टोर्टोइस, पिजन को भी पैरोट
इनके स्किन में क्या स्केल होते हैं, फ्रॉग के स्किन में क्या क्या होता है, हेयर्स होते हैं, मतलब हेयर्स होते हैं क्या, नहीं होते, क्या होते हैं क्या, क्या आपने कभी भी फ्रॉग, आप देखो पैरोट जितने बर्ड्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, स्नेक, क्या उनके स्किन में हेयर्स होते हैं, नहीं होते, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं है, ठीक है, वैसे वही आप सब आप समझो कि सिर्फ मैमल्स हम लोग के स्किन में क्या है, हम लोग के स्किन में हेयर्स है भाई। आपके स्किन को आप देख सकते हो, ठीक है, मेरा मत देखो, अपना देखो, आपके पास भी है, आप में भी, आपके अंदर भी काफी हेयर्स होंगे, समझे आपको, आपके बॉडी में, समझे आपको। तो मैमल्स का क्या ये यूनिक फीचर है भैया, मैमल्स का ये यूनिक फीचर, ठीक। हेयर्स को देखने में मत लग जाओ, लेक्चर को देखो, ठीक है, बाद में आप देख लेना आराम से हेयर्स को, ठीक है। तो आखिर में भाई ये यूनिक फीचर है किसका, मैमल्स का, समझे आपको। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स को भाई, अब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। कैसे याद करें भैया, कोई ट्रिक है, नहीं मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, और कोई ट्रिक नहीं है भाई, आपको ऐसे ही आपको याद करना होगा इनको, क्योंकि एग्जाम्पल काफ़ी एग्जाम्पल है, तो आप लगभग इसको जब बार बार आपको रिपीटेडली इसको आप जब रिपीटेडली आप क्या करोगे, इसको रिवाइज करते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। बार बार आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको आपको बार अगेन एंड अगेन आपको इसको रिवाइज करना होगा, आपको अगेन एंड अगेन इसको रिवाइज करना होगा, तभी आपको याद ही अच्छे से हो जाएगा, समझे ना। और कोई इसका जादू टूना मेरे पास तो नहीं है भैया, अगर होता तो मैं आपको बिल्कुल दे देता, समझे ना। तो आखिर में बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स बारे में भैया, हम लोग इनके डिस्कस करते हैं, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स होते हैं भैया। सबसे पहले बात करेंगे एम्फीबिया। टाइम कितना बचा भैया 10 मिनट्स में लेक्चर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो आखिर में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। तो आखिर में एग्जाम्पल्स 41 हुआ, 41 मिनट आई थिंक, ठीक है, हो जाएगा, देखना 10 मिनट में, मतलब 50 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट क्लास टेट्रापोडा, ठीक है। तो आखिर में एम्फीबिया के एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्या भैया, बूफो, इसका एग्जाम्पल है बूफो, ठीक है, बूफो, इसका एग्जाम्पल, बूफो किसको बोलते हैं, ट्रॉड, बूफो किसे बोलते हैं, ट्रॉड को बोला जाता है बूफो, समझे। इसमें हम लोग क्या आता है, राना, इसमें आता है राना, वही राना जी मुझको माफ करना गलती मारे से, समझ है, वही राना है, राना किसे बोलते हैं भैया, फ्रॉक को, वही राना है, ठीक है। राना किसे बोलते हैं, फ्रॉक को बोला जाता है भैया। हाइला किसे बोलते हैं बताओ जरा, हाइला ट्री फ्रॉग, हाइला किसे बोलते हैं भैया, हाइला ट्री फ्रॉग को बोलते हैं क्या, हाइला, समझे, ट्री फ्रॉग को बोलते हैं हाइला, समझ है आपको। बूफो, ट्रॉड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, ठीक है। सैलेमेंड्रा, आप समझना कि सैलेमेंड्रा किसे बोलते हैं, सैलेमेंड्रा किसे बोलते हैं भैया, सैलेमेंड्रा किसे बोलते हैं, सैलेमेंडर को, समझे। तो आखिर में सैलेमेंड्रा किसे बोलते हैं भैया, सैलेमेंडर को बोलते हैं सैलेमेंड्रा, समझ जाए आपको। और क्या इसका एग्जांपल है भैया, इथियोफिश, आप समझो कि आखिर में इथियोफिश, इसका एग्जांपल क्या है, इथियो, आप समझो कि इथियोफिश, समझे। तो आखिर में इथियोफिश किसे बोलते हैं, आखिर में इथियोफिश किसे बोला जाता है, इथियोफिश, आप समझो कि इथियोफिश किसे बोलते हैं, इथियोफिश आखिर में किसे बोलते हैं भैया, इथियोफिश किसे बोलते हैं बताओ जरा, लिम्बलेस एम्फीबिया, समझे, जो लिम्बलेस एम्फीबिया जो हम लोग के क्या होता है, लिम्बलेस एम्फीबिया होते हैं भाई, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है क्या, इथियोफिश, समझे, इथियोफिश बोलते हैं, क्लियर हुआ। तो लिम्बलेस एम्फीबिया को इथियोफिश बोलते हैं। इतने एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में, तो आपको इतना याद तो होना चाहिए, समझ है आपको। बूफो, ट्रॉड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, आप समझो कि क्या, सैलेमेंडर, एंड हम लोग का इथियोफिश जिसे बोलते हैं क्या, लिम्बलेस एम्फीबिया, क्या बोलते हैं इसको भैया, लिम्बलेस एम्फीबिया, समझे। तो ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए किसका भैया, हम लोग के एम्फीबिया के एग्जांपल हैं आप सारे। फिर बात करता है रेप्टाइल्स के एग्जांपल है भैया, कैलोटिस के एग्जांपल है क्या, कैलोटिस किसे बोलते हैं भैया, गार्डन लिजर्ड को, समझे। कैलोटिस किसे बोलते हैं भैया, गार्डन लिजर्ड को भैया। एक चलो इसको आप पहले हटाता है इसको, और पहले रेप्टाइल्स का एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं हो पा रहा है, स्पेस की कमी हो जा रहा है, तो यहाँ लिखते हैं कैलोटिस। तो आखिर में कैलोटिस किसे बोलते हैं, गार्डन लिजर्ड,
आप समझो कि गार्डन लिजर्ड को बोलते हैं क्या, गार्डन लिजर्ड को बोला जाता है कैलोटिस, समझे, गार्डन लिजर्ड को कैलोटिस बोलते हैं भैया, समझे बात, गार्डन लिजर्ड को कैलोटिस। फिर कैमेलियन, फिर हम लोग कहता है कैमेलियन, कैमिलियन, कैमिलियन, आखिर में कैमिलियन किसे बोलते हैं भैया, ट्री लेजर्ड, ठीक है, आप समझना है कि क्या गार्डन लेजर्ड, इसे कैमिलियन किसे बोलते हैं भैया, कैमिलियन किसे बोलते हैं बताओ जरा, हम लोग ट्री लेजर्ड को बोलते हैं, ट्री लेजर्ड, समझे, ट्री लेजर्ड को बोला जाता है क्या, कैमिलियन बोलते हैं इसको भैया, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं क्या हम लोग का फिर हम लोग कहते हैं क्या, जिसे बोलते हैं बताओ जरा, फिर हम लोग क्या आता है भैया, फिर हम लोग कहता है क्रोकोडाइलस, 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 तो क्रोकोडाइलस किसे बोलते हैं, क्रोकोडाइल को, समझे, क्रोकोडाइलस किसे बोलते हैं बताओ, क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइलस, ठीक है, तो क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइलस बोला जाता है भैया, क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल बोलते हैं, समझे ना। किलॉन, किलॉन किसे बोलते हैं भैया, आप बताओ जरा, किलॉन किसे बोलते हैं भैया, टर्टल को, समझे, टर्टल को बोला जाता है क्या, किलॉन बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का होता है क्या, हेमीडेक्टाइलस, फिर हम लोग का होता है हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस, आखिर में हेमीडेक्टाइलस किसे बोलते हैं, वॉल लिजर्ड, समझे, जो दीवार में भैया आपके रात को आती है, आपके ठीक है सर के ऊपर फिर गिराती है, समझे, रात को आपकी आती है दीवारों के ऊपर, समझे, रात के आपके घर में आती है क्या, दीवारें के ऊपर, और आपके ऊपर टपकाती है क्या, पता है आपको क्या टपकाती है, ठीक है, तो आपको इसे बोलते हैं क्या, उसका नाम क्या है, हेमीडेक्टाइलस, उसका नाम क्या है भाई, वॉल लिजर्ड, जो वॉल में होते हैं लिजर्ड, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है क्या भाई, इनको हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस बोलते हैं, समझे। फिर हम लोग के एलिगेटर भैया, एलिगेटर, 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 एलिगेटर को क्या बोलते हैं भाई, एलिगेटर ही बोलते हैं, समझे, एलिगेटर को भैया एलिगेटर ही बोलते हैं, इसका कोई नाम नहीं है, कॉमन नेम नहीं इसका, ठीक है, एलिगेटर को ही क्या बोलते हैं भाई, एलिगेटर ही बोला जाता है। कुछ पॉइजनस स्नेक का नाम, पॉइजनस स्नेक, कुछ पॉइजनस स्नेक होते हैं भैया, कौन कौन से बताओ जरा मेरे को, कौन कौन से भैया, नाजा भैया, नाजा, ठीक है, समझे, पॉइजनस स्नेक क्या होता है, नाजा, नाजा कौन है भैया, नाजा कोबरा, इट इज अ पॉइजनस स्नेक, समझे ना, कोबरा, समझे, तो नाजा क्या होता है, ये हम लोग क्या होते हैं, कोबरा, कोबरा इज द नाजा, समझे, कोबरा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है क्या, बेंगारस, बेंगारस किसे बोलते हैं, बेंगारस किसे बोलते हैं, कैरेट, समझे, तो बेंगारस कैरेट को बोलते हैं, कैरेट, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं वाइपरा, वाइपरा, वाइपर, वाइपरा, वाइपर, समझे, तो वाइपरा किसे बोलते हैं भैया, वाइपरा वाइपर को बोलते हैं, वाइपरा किसे बोलते हैं भैया, वाइपरा वाइपर को बोला जाता है। तो ये हम लोग के रेप्टाइल है, सारे सारे रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे भैया रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स हैं। कैसे याद करें भाई, इतने एग्जांपल कैसे याद करें, वही सेम चीज बोलूंगा मैं, कोई मेरे पास जादू नहीं है भाई, रहता तो मैं आपको भेज देता, लेकिन नहीं है यार, क्या कर सकता है, ठीक है, बार बार आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है, समझे ना बात को, क्लियर आपको। और चलो भाई जल्दी चलते हैं, टाइम बहुत कम है भैया, 2 ही 3 मिनट बचा है, 5 मिनट, उसके बाद लेक्चर को करेंगे हम लोग, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आखिर में बात करते हैं हम लोग, अब ये तो आपने रेप्टाइल्स के एग्जांपल आपने देख लिया भाई, अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करते हैं हम लोग किसका एग्जांपल भैया, अब बात करते हैं भाई हम लोग एप्स के एग्जांपल, बर्ड्स के कौन कौन से एप्स के एग्जांपल्स हैं उसको देखते हैं, ठीक है। एप्स, इसके एग्जांपल्स क्या भाई, इसके एग्जांपल्स बात करें तो इसमें हम लोग कहते हैं कॉर्वस, इसमें हम लोग कहते हैं कॉर्वस, इसमें आता है कोलुम्बा, कॉर्वस, कोलुम्बा, इसमें आता है क्या, पैगो, इसमें आता है भैया सीटाक्यूला, सीटाक्यूला, इसमें हम लोग कहते हैं, और क्या बताओ जरा, इसमें हम लोग कहते हैं जिसे बोलते हैं क्या, स्टिथियो, स्टिथियो, ठीक है। इसमें आता है क्या, एप्टिनोडिट्स, इसमें हम लोग कहते हैं एप्टिनोडाइट्स, इसमें हम लोग कहते हैं नियोफ्रॉन, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, नियोफ्रॉन। ये सारे एग्जांपल किसका, ये हम लोग के सारे एग्जांपल किसके भैया, एप्स के सारे एग्जांपल, ये हम लोग के सारे एग्जांपल्स किसके भाई, एप्स के सारे एग्जांपल्स हैं, समझे। तो कॉर्वस किसे बोलते हैं, क्रॉ को, कॉर्वस किसे बोलते हैं भैया, क्रॉ को बोलते हैं कॉर्वस। कोलुम्बा किसे बोलते हैं बताओ जरा, पिजन,
जो पीजन होता है इसे क्या बोलते हैं, कोलुम्बा। पीवॉक किसे बोलते हैं, पीकॉक को, समझे। पीवॉक किसे बोलते हैं, पीकॉक। पीकॉक को बोलते हैं क्या, पीवॉक बोलते हैं पीकॉक को, समझ है आपको। सिटाकुला किसे बोलते हैं भैया, पैरोट। सिटाकुला किसे बोलते हैं, पैरोट को। स्टूडियो किसे बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, समझे। ऑस्ट्रिच जो कि हम लोग का क्या होता है, ऑस्ट्रिच भैया यही हम लोग का फ्लाइटलेस बर्ड है। ऑस्ट्रिच ही है जो उड़ नहीं पाता, फ्लाइटलेस बर्ड, समझे। फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड होता है भैया ऑस्ट्रिच जो कि फ्लाइटलेस बर्ड होता है, फ्लाइटलेस बर्ड होता है, समझे। नियोफ्रॉन किसे बोलते हैं, वल्चर। नियोफ्रॉन किसे बोलते हैं भैया, वल्चर को। तो आपके सारे आप पे क्या हम लोग के एप्स के एग्जांपल्स आपको याद हो गए क्या, एप्स के एग्जांपल्स ये हम लोग के सारे एप्स के क्या भाई एग्जांपल्स मारकर भैया ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, खत्म हो गया ये भी तो अंतिम 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 टाइम में खत्म हो गया भैया, समझ आपको। तो आखिर में भाई आपका एक एग्जांपल किसका हो गया बताओ जरा। ये हम लोग का एग्जांपल हो गया किसका, ये हम लोग के एप्स का एग्जांपल हो गया भाई, ठीक है। अब बात करते हैं मैमल्स, इन्हीं इसी मार्कर में काम चलाएंगे भैया, ठीक है। लास्ट तो बचा है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, मैमल्स के एग्जांपल्स, ठीक। मैमल्स में बहुत सारा है, इसको आप लिख लो भैया। मैमल्स बहुत सारा है, इसको आप लिख लो। उतना से अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है मार्कर, इसको आप लिख लो, ठीक है। माँ कसम भाई मार्कर कभी क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसा ऐसा टाइम में, ठीक है, नहीं मिलता भाई। चलो हटाओ, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है ना। लास्ट समय में धोखा दे रहा है मार्कर में, क्या कर सकते हैं भैया, ठीक है। धोखा तो हर कोई देता है, लास्ट टाइम में ही हो तो सही बात है, ठीक है, समझे। तो आखिर में बात करते हैं भैया हम लोग मैमल्स के एग्जांपल्स बारे में। मैमल्स से काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मैमल्स के काफ़ी एग्जांपल्स हैं। आप देखो इसके एग्जांपल्स को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग कहें मेकाका, मेकाका, ठीक है, मेकाका, मेकाका, मैक्रोपस, मैक्रोपस, ठीक है, मैक्रोपस, ठीक है, मेकाका, मैक्रोपस। आप देखते जाओ, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। आपको दिख तो रहा है ना, मार्कर कम चल रहा है लेकिन आपको दिखना चाहिए भाई। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, समझ गए आपको। फिर हम लोग कहते हैं क्या भैया, फिर हम लोग कहते हैं समझो एलिफस, एलिफस, फिर एलिफेंट, आप समझो एलिफस, एक्वस, एक्वस, ठीक है, एक्वस। थोड़ा सा मेरे को इंक डालने दो भैया, थोड़ा सा मेरे को इंक डालने दो क्योंकि दिख नहीं रहा है, समझे ना, दिख नहीं रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और बस एक ही मिनट हम लोग को डिले हो जाएंगे, अलग बात है, लेकिन इंक को डालने दो बस। फिर बात करेंगे हम लोग क्या, फिर स्टार्ट करेंगे भैया हम लोग, फिर बात करें हम लोग क्या, फिर हम लोग बात करेंगे आप लोग इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। तो एलिफस वापस से लिखते हैं इसको, एलिफस भैया, चल जा भैया, एलिफस, ठीक है, एलिफस। फिर हम लोग एक्वस, एक्वस, ठीक है, इसको भी तो भाई लोडिंग ले रहा है, ये भी लोडिंग ले रहा है, समझ, ये भी लोडिंग ले रहा है भैया काम करने में। तो आखिर में मेकाका किसे बोलते हैं भैया, मेकाका, मोंकी, समझे ना, मेकाका किसे बोलते हैं, मोंकी को। मैक्रोपस, कंगारो, कंगारो को बोलते हैं क्या, मैक्रोपस, ठीक है। पैंथेरोलियो, लायन को बोलते हैं भैया। पैंथर टाइग्रिस किसे